हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का बहुपद चैप्टर का जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 सारे उदाहरण को फिनिश करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में बच्चों आप लोग पिछले वाले लेक्चर में आप लेक्चर नंबर 1 में आप प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व किए होंगे। लेक्चर नंबर 2 में प्रश्नावली 2.2 को देखे होंगे। ठीक है, और सारा चीज क्लियर हो गया होगा। आज हम लेक्चर 3 को एकदम फिनिश करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 लेक्चर में आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसका उदाहरण को देखते हैं एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए सबसे पहला उदाहरण अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा हुआ है, देखिए नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। तो आपको ये ग्राफ दिया गया है, इसको देखना है। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों में से प्रत्येक के लिए px के शून्याकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ px का शून्याक का संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर आप प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे तो ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये लॉलीपॉप है। अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, अभी सीख लो। क्या है कि यहाँ पे ग्राफ की शून्याकों की संख्या निकालने बोल रहा है। तो ये देखिए, ये होता है एक्स अक्ष। ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइन हम जो खींच रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से जो खींच रहे हैं हम, तो ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष। और ये जो होता है हमारा, ये होता है वाई अक्ष। ठीक है, जो खड़ा है उसको वाई अक्ष बोलते हैं और जो सोया हुआ है उसको एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये एक्स अक्ष में ये जो लाइन जो खींचा गया है, जितना रस्सी फेंका गया है यहाँ पर, मान लो रस्सी, ठीक है, तो ये जितना फेंका गया है एक्स में कितना बार कट रहा है, वही उसका पीएक्स का शून्याक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये एक्स अक्ष में कितना बार कट रहा है बच्चों, ये जो रस्सी जो गया है, ठीक है, ये जो लाइन गया है, ये ग्राफ गया है, ये किस में कट रहा है, एक ही बार मात्र एक्स अक्ष में कट रहा है, मात्र एक बार। तो इसका px का शून्याक कितना हो जाएगा, px इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये x अक्ष में कितना बार कट रहा है, तो 2 बार कट रहा है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर। ठीक है, तो 2 बार कट रहा है। y में नहीं देखना है, y में तो देखेंगे 3 बार कट रहा है, वो नहीं देखना है, सिर्फ हमको x में देखना है, x वाले लाइन में, ये लाइन में देखना है हमको। ठीक है, तो ये लाइन में 2 बार कट रहा है, तो px का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे देखो कितना बार कट रहा है एक्स अक्ष में, तो एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ कट रहा है और एक बार यहाँ कट रहा है, तो 3 बार कट रहा है। तो px का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, px इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ, अब हम लोग थोड़ा सा इसका नीचे कर देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हम 4 नंबर को बनाते हैं। ठीक है, 4 नंबर वाले को बनाते हैं। 4 नंबर में देखिए, यहाँ पे x में जो है कितना बार कट रहा है, तो मात्र एक बार कट रहा है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक बार कट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा px इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देख लो 5 नंबर में, सर यहाँ पे तो सिर्फ टच होके जा रहा है, कट नहीं रहा है। अरे बच्चों, जब एक बार टच हो रहा है ना, ये तो ऐसा नहीं ना है सिर्फ टच होके निकल रहा है, नीचे तो जाके नहीं ना निकल रहा है, टच होके निकल रहा है, मतलब कि कितने बार टच हुआ है, एक बार। तो इसका px का मान जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर देख लो, लास्ट सवाल है इसका। तो ये कितना बार कट रहा है, तो एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। x में कितना बार कट रहा है, 4 बार। ठीक है, तो 4 बार कट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे px इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, बताओ इससे आसान सवाल हो सकता है, एकदम डायरेक्ट जो देखना है और उसी तरीके से आंसर करना है, कुछ तो है नहीं, इससे इजी सवाल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में भी आता है प्रश्न। ठीक है, डायरेक्ट ये फिगर छपा रहेगा और आपको बोलेगा px का शून्याक मात्र 1 नंबर का आता है, तो 1 नंबर उठाना लॉलीपॉप है ना। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्याक ज्ञात करें। ठीक है, कीजिए और शून्याकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता की जांच करें। ठीक है, तो अगर आप एक्सरसाइज 2.2 भी देख लिए होंगे तो ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है, फिनिश करना आसान है। तो देखो, अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, अभी हम सिखा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, सो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। और उसके बाद हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ वो लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, गुना करना है। तो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट में हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर और लास्ट में क्या है 10। तो एक्स स्क्वायर और 10 को जब हम गुना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 10x स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। और अब इसको क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है। अब ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर इस बीच वाले बाबू के बराबर आना चाहिए। ठीक है। ये बाबू का नाम क्या है, 7x, तो 7x आना चाहिए। तो कितना कितना इसको तोड़े, देखो अगर हम 5x को 2x से तोड़ देते हैं, 5 दूनी 10x स्क्वायर है ना, 5x और 2x को गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर, और 5x और 2x को अगर हम जोड़ देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हो जाता है 7x, इस बीच वाले के बाबू के बराबर आ जाता है। ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। हमने क्या बोला, या जोड़ने पर या घटाने पर, तो जोड़ने पे आ जा रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला वाला पद को लिख लेंगे और लास्ट वाले पद को लिख लेंगे। बीच वाले को ऐसा लिखना है कि 7x आ जाए। तो यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले 5 लिखो या 2 लिखो, दोनों को जोड़ना है, सिंपल से। माइनस वाला रहता है तो ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले 2x और प्लस 5x। उसके बाद हमने क्या बोला बच्चों कि इसके बाद हम लोग को दोस्ती बना देना है। ठीक है, दो दो का दोस्ती बना देना है। ये पहला वाला दोस्ती, ये दोनों का दोस्ती हो जाएगा, और ये दोनों दोस्त हो जाएंगे। ठीक है, दोनों को दोस्ती बना देना है। अब देखो ये दोनों दोस्त में कॉमन क्या नजर आ रहा है, दोनों दोस्त में कॉमन क्या नजर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, दोनों दोस्त में x जो है कॉमन नजर आ रहा है, तो x को हम बाहर निकाल देंगे। अंदर में क्या बचा बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक 2x था तो एक x अंदर बच गया। ठीक है। और यहाँ पे अब देखो, या इसको देखो, यहाँ पे x निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ का सिर्फ 2 बचा। ठीक है। आप इसको गुना करके चेक कर सकते हो इतना आता है कि नहीं। x को x से गुना करें x स्क्वायर, x को 2 से गुना करेंगे 2x। क्लियर है। ठीक है, चेक जरूर कर लेना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा तो जरूर नजर आ रहा है कि एक जो टेबल से है दोनों कट जा रहा है। कौन सा टेबल, 5 का टेबल से। ये देखो x बार में जा रहा है, 5 को x से गुना करेंगे 5x, और 5 दूनी 10। ठीक है। और हमने क्या बोला कि ये बीच वाला जो है बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो बराबर आ जा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये वाला और ये वाला को यहां लिख देंगे, ये दोनों महाशय को हम एक जगह लिख देंगे। ठीक है। और जो मिल गया इसको हम एक जगह लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 2 को हम एक जगह लिख देंगे, जो मिला हुआ है। ठीक है। और ये को एक जगह लिख देंगे। इसके बाद हमने क्या बोला कि एक बीच में हम लाइन खींच देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस 5 को एक जगह लिखेंगे, x प्लस 5 को एक जगह लिख के और बराबर करके 0 लिख देंगे। ठीक है। फिर ये वाला जो नजर आ रहा है, इसके भी हम लिख के, इसको भी लिख करके और बराबर में हम 0 लिख देंगे। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये प्लस में 5 है, इधर आके माइनस में 5 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है। अब हमारे पास यहाँ जो हो गया, दो शून्यक हमारा निकल गया। ठीक है। यहाँ पे हमारा दो शून्यक निकल गया। शून्यक कौन कौन सा निकला, लिख लेते हैं एक बार हम। शून्यक जो हमारा निकला, क्या क्या निकला, एक -5 निकला और एक -2 निकला। और ये दोनों महाशय को हम लोग अल्फा और बीटा भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज को भी आप याद रखना। इसको हटा देते हैं, और यहाँ हम क्या करेंगे, जांच, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि आप जांच करो। ठीक है, क्या बोला गया है, जांच करके बताइए। तो हम यहाँ पे आप जांच करेंगे। चलिए, लिखेंगे यहाँ पे जांच। और जांच का एक फॉर्मूला हमने बताया था बच्चों एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, 2.2 स्टार्ट करने से पहले उसका फॉर्मूला क्या था, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अल्फा और बीटा आपका महाशय दो ठो दिया हुआ है, ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है। तो अल्फा कितना दिया बच्चों, -5, और बीटा कितना दिया हुआ है, -2। तो ये बीच वाला प्लस तो लिखेंगे ही, ये -2 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बराबर -b कितना दिया हुआ है, देखो ये होता है जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है उसको a कहते हैं, और x के पहले होता है उसको b कहते हैं, और c किसी चर के आगे नहीं रहता है, ओनली सिर्फ नंबर रहता है, उसको हम लोग c कहते हैं। तो a b c, a है 1, b है 7, और c है आपका 10। ठीक है, तो हमारे b पूछ रहा है तो 7 है, तो यहाँ माइनस एक फॉर्मूला वाला 7, और a कितना है, a है 1, a कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, -5 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस प्लस -2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे -7/1, 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। साइन किसका रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस का रहेगा। तो माइनस सात दोनों इक्वल हो गया। और जब इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अब एक और क्या हमने जांच करने के लिए बताया था? एक बताया था हम, क्या बताए थे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। ठीक है, क्या होता है? सी बाय ए। अल्फा क्या आया हमारा? माइनस पांच लिख देंगे। बीटा कितना आया? -2। अच्छा, सी कहाँ है? तो सी ये 10 नजर आ रहा है। ठीक है, तो 10 लिख देंगे। ए कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ए 1 है, तो 1 लिख देंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर 10 का 10 हो जाएगा। 10 के नीचे 1 लिखा हुआ है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। कोई भी संख्या नीचे 1 है तो हटा दे सकते हैं। तो दोनों साइड इक्वल आ गया। इसका मतलब जो हमने बनाया वो सही बना। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको उतार सकते हैं। क्लियर है? चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है? बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्याक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? शून्याक ज्ञात करना है। और शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्य की जांच करना है। सेम इसी तरीके से बनेगा, बस थोड़ा सा अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा अंतर। तो थोड़ा सा अंतर क्या है हमारा यहाँ पे, वो देखेंगे। यहाँ पे 2 ही अक्षर दिया गया है। कितना अक्षर दिया गया है? 2 ही अक्षर। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, तीन तीन जो है ना, तीन देखो, एक्स स्क्वायर तो रहने दो यहाँ पे। ठीक है, मान लो कि हम यहाँ पे दे देते हैं एक्स स्क्वायर को रहने दो। तीन को हम लोग लिख सकते हैं कि √3 गुना √3। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको हम पहले भी बता दिए कि √3 और √3 को गुना करेंगे तो ओनली 3 होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना होगा। तो हम √3 का अगर हम स्क्वायर कर दे बच्चों तो भी तो आपका 3 ही आएगा। ठीक है, स्क्वायर, सॉरी, क्यों नहीं, स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 3 आएगा। तो हम बताओ इसको लिख सकते हैं कि नहीं? √3 का स्क्वायर। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 बार गुना करना, और 2 बार जब हम गुना करेंगे तो ओनली 3 होता है। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलो अब हम इसको बनाते कैसे वो ध्यान देना। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसी पे हम इसको तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे, हमारा ए प्लस बी, ए कितना है? एक्स है, और बी कितना है? √3। तो ए प्लस बी लिख दिए हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद फिर क्या हमारा? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा? एक्स माइनस √3। क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पे दो हमारा शून्याक आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हम बीच में लाइन देंगे एक ठो, है ना, बताए थे ना। एक लाइन देंगे। लाइन देने के बाद हम लिखेंगे x प्लस √3 बराबर 0 एक जगह, और x माइनस √3 बराबर 0 दूसरा जगह। अब यहाँ पे देखिए x √3 प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा? बराबर का इधर आएगा तो माइनस में √3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें एक्स स्क्वायर, एक्स इधर बराबर √3 जो माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में √3 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई, क्योंकि हम लोग को पता है कोई भी संख्या के आगे प्लस नहीं भी देते हैं तो चलता है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पास यहाँ पे दो शून्याक हमारा निकल गया। ठीक है, दो शून्याक यहाँ पे निकल गया। दोनों शून्याक का हम नाम लिख लेते हैं एक बार। हाँ, दोनों शून्याक का हम नाम लिख लेते हैं, शून्याक। तो दोनों शून्याक क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पहला शून्याक जो है -√3। ठीक है, और +√3। ठीक है, और यही दोनों महाशय को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा और बीटा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? जांच, क्योंकि यहाँ पे भी बोल रहा है जांच करने के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग जांच कर देते हैं। जांच। तो इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों जांच में? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू था -b/a, -b/a। अल्फा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो अल्फा आपको दिख रहा है यहाँ पे -√3, है ना, यही दोनों महाशय को अल्फा और बीटा कहते हैं, बताएं आपको। फिर +√3। चलिए, यहाँ पे बी कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो बी जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है।
क्योंकि यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के पहले जो होता है उसको नाम देते हैं ए, और बी जो देते हैं एक्स के पहले रहता है उसको बी देते हैं, लेकिन एक्स है ही नहीं यहाँ पे। और सी जो रहता है बच्चों वो चर के साथ नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ ए और सी दिया हुआ है, बी दिया ही नहीं है, तो बी जब नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे 0, और ए कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के पहले क्या है 1 है, क्योंकि कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है। ये माइनस में और प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0, दोनों साइड इक्वल हो गया। अब एक और हमने क्या बताया कि अल्फा इंटू बीटा वाला भी कर लो, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए होता है। अल्फा कितना मेरे प्यारे बच्चों, तो अंडर रूट 3 माइनस में है और अंडर रूट 3 प्लस में है, ठीक है। और सी कितना है, तो सी आपका 3 है, -3, तो -3 लिखेंगे, और ए कितना है 1 है। अब देखो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओनली 3, लेकिन साइन किसका रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का रहेगा। इधर भी आ जाओ तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, -3, और नीचे क्या है 1, 1 नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ठीक है। तो यही आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। दो हम जांच भी कर दिए कि ये सही है या गलत। जांच करने से क्या पता चलता है कि अगर दोनों साइड इक्वल आ गया तो हमारा सही है, अन्यथा गलत है, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए उदाहरण नंबर 4 इसका लास्ट उदाहरण है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है लिखा हुआ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याकों का योग और शून्याकों का गुणनफल क्रमशः दी गई है, ठीक है। 3 -3 और 2 है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं एक बार। एक उदाहरण 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। अब देखो इसको बनाना कैसे है, यहां से करेंगे हल। चलिए अब देखिए यहाँ पे शून्याकों का योग दिया हुआ है, शून्याकों का योग कितना दिया हुआ है, -3, ठीक है। तो यहाँ शून्याकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, शून्याकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो योग मतलब जोड़ होता है, ठीक है। तो -3 दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, गुणनफल भी दिया हुआ है। तो गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 लिख देंगे। और आपको पता है कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो अभी जल्दी से याद कर लेंगे फटाक से। द्विघात बहुपद, इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो इस पे बैठाएंगे हम, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -3, तो -3 लिख देंगे, और यहाँ पे एक्स से गुना हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है बच्चों, तो 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब देखो -3 को x से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। कितना 3x, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, +2। तो यही आपका हो गया बच्चों द्विघात बहुपद, हम लोग द्विघात बहुपद भी ज्ञात कर लिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले उदाहरण में, लेकिन अगला जो उदाहरण बच्चों आप लोग का उदाहरण नंबर 5, ये आपको एग्जाम में नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए आपका उदाहरण जो बुक में दिया गया होगा उसके नीचे में, उसके नीचे वाले पेज के नीचे में आप देखेंगे तो वहां लिखा रहेगा, स्टार बना रहेगा, और वहां लिखा होगा यह एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल 5 जो है ये नहीं पढ़ना है, ठीक हो। एग्जाम्पल 5 में आपका स्टार भी बना होगा, देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 5 को आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या किया, आज हम लोग बहुपद का लेक्चर नंबर 3 में उदाहरण सारा कंप्लीट कर दिए, ठीक है। और लेक्चर 1 और 2 पहले भी कंप्लीट करवा दिया गया है, तो आज हम लोग 3 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर दिए, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और सभी लोगों को मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर करना ना बजे, नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर हमसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम का, ठीक है। सारा का लिंक दिया हुआ, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर क्लोज करते हैं अब यहीं तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।